दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ एक रात आती है और चली जाती है, पर उन रातों में कोई ऐसी ही एक रात अपने रहस्य को छुपाए, एक काली डरावनी रात बन जाए तो कैसा लगेगा। तो दोस्तों, ये दास्तान गौरव की है, जो उसके लिए एक कभी न भूलने वाला हादसा बन गया। आइए अब गौरव की कहानी की तरफ चलते हैं। और दोस्तों, चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें। तो आइए अब कहानी की तरफ चलते हैं। गौरव को फिल्में देखने का बहुत शौक़ था, लेकिन वो ख़ास तरह की फिल्में देखता था। उसका झुकाव हॉरर मूवी की तरफ ज़्यादा था। जब भी कोई इस तरह की मूवी आती तो वो उसे देखने ज़रूर जाता। वो हमेशा लेट नाइट के ही शो देखता। ऐसा वो पिछले कई सालों से करता चला आ रहा था। और अब शहर में अब तक की सबसे डरावनी मूवी रिलीज़ हो चुकी थी। उसने बहुत से लोगों से सुना था कि ये मूवी बेहद डरावनी है। अब गौरव ने 2 टिकट बुक करा ली। वो अपने दोस्त जयदीप के साथ जाने वाला था। गौरव बहुत एक्साइटेड था, जैसा कि उसने सुना था कि मूवी सचमुच बहुत डरावनी थी। कहते हैं कि ये मूवी अच्छे अच्छे लोगों को डरा देती थी। खैर, अब तक जयदीप भी आ चुका था और रात भी बहुत गहरा गई थी। घर के लोग सो चुके थे। अब गौरव जयदीप की बाइक पर फिल्म देखने निकल पड़ा। रात के इस शो में कुछ खास भीड़ भाड़ नहीं थी। करीब 2.5-3 घंटे बीत चुके थे। फिल्म खत्म हो गई थी और अब दोनों दोस्त घर के लिए निकल पड़े। सन्नाटे वाला रास्ता अब शुरू हो चुका था। उधर घर में गौरव की माँ की नींद उचट चुकी थी। रात के 2 बजने वाले थे और अभी तक गौरव आया नहीं था। उन्हें फिक्र हो रही थी। मन में तरह तरह के ख्याल आ जा रहे थे। वैसे उन्हें ये पता था कि सिनेमा हॉल घर से बहुत दूर था और वहाँ का रास्ता भी ठीक नहीं था। लोग रात के समय उधर जाने से कतराते थे। माँ ने गौरव को मना भी किया था कि बेटा, इतनी रात में उधर मत जाओ, दिन में कभी चले जाना। पर गौरव कहाँ मानने वाला था। उसे तो बस फिल्म देखने का भूत सवार था। शायद इसी जुनून में वो घर से निकल पड़ा था रात का शो देखने के लिए। और माँ इधर इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही बाइक की आवाज़ आई और शायद गौरव आ चुका था। माँ ने दरवाज़ा खोला। सामने गौरव और जयदीप खड़े थे। माँ ने गौरव का चेहरा देखा तो वो कुछ चौंक सी गई। वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे और ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई और शख्स हो। लाल लाल आंखें, बिखरे हुए बाल और अजीब सा व्यवहार, सब कुछ एक अलग ही दास्तान बयान कर रहे थे। गौरव एकटक बिना पलक झपकाए सामने देख रहा था। माँ ने इशारे से जयदीप से पूछा कि इसे क्या हो गया, लेकिन जयदीप चुप रहा। उधर माँ कुछ समझ नहीं पा रही थी और गौरव की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। कुछ देर बाद ही वो धीरे धीरे झूमने लगा और साथ ही साथ लाल आँखों से गुस्से में अजीब तरह की आवाज़ें निकालने लगा। अब वो अपने होश में नहीं था। माँ ने उसे देखा और समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। सोचा इस समय तो डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, क्या किया जाए। तभी उनके मन में एक बात गूंजी और सोचा यही ठीक रहेगा, क्योंकि अब उनसे गौरव की हालत देखी नहीं जा रही थी। दोस्तों, वैसे भी कुछ लोग भूत प्रेत, जादू टोना, झाड़ फूंक इन सब पर विश्वास करते हैं और इन चीज़ों का इस्तेमाल कभी न कभी करते हैं। शायद परेशानी की हालत में गौरव का
ये हाल देखकर माँ को कुछ ऐसा ही सूझा और वो कुछ सामान लाकर झाड़ फूंक करने लगी। उन्होंने एक नींबू लिया और गौरव पर फेरकर साथ में पानी से भरा हुआ एक लोटा और चाकू लेकर रात के सन्नाटे में घर से बाहर निकल गई। बीच चौराहे पर वहाँ रुक गई और उन्होंने वहाँ पर नींबू काटा और लोटे का पानी वहीं बिखेर दिया और कुछ देर आंख बंद कर बैठ गई। कुछ देर बाद ही अब वो घर वापस लौटने लगी। उनके पैर मनोभारी हो चुके थे, आगे बढ़ भी नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से किसी तरह घर पहुंची। जयदीप गौरव के पास ही पलंग पर बैठा था और गौरव को नींद सी आ रही थी। थोड़ी देर बाद ही वो गहरी नींद में सो चुका था। माँ ने जयदीप से कहा, बेटा आज यहीं रुक जाओ, गौरव की हालत ठीक नहीं है। अगले दिन सुबह जयदीप अपने घर जाने लगा। उसने गौरव की माँ से कहा, आंटी अब मैं चलता हूँ। तभी गौरव भी वहाँ आ गया। अब वो कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अनमना सा तो था ही। माँ ने जयदीप और गौरव दोनों से पूछा कि कल क्या हुआ था, क्या तुम लोग उसी रास्ते से घर आए थे और गौरव की ये हालत कैसे हो गई। माँ ने सवालों की झड़ी लगा दी। शायद वो उस शक का जवाब उन दोनों लड़कों से मांग रही थी जो उन्हें गौरव की हालत देखते ही हो चुका था। अब गौरव ने बताना शुरू किया और वो जो कुछ भी बयान कर रहा था वो चौंकाने के लिए काफ़ी था। उसने बताया कि जब वो लोग कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर रहे थे तब चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। वहाँ कोई भी नहीं था। चारों तरफ था तो केवल पेड़ों का सिलसिला और कब्रों का। हर तरफ कब्र ही कब्र नजर आ रही थी और कोई आवाज़ नहीं थी। आवाज़ थी तो केवल जयदीप की बाइक की। कच्ची सड़क के दोनों तरफ दो कब्रिस्तान काफ़ी लंबे दूर तक फैले हुए थे और दोनों तरफ ही देखने पे डर और सिहरन पैदा हो रही थी। चलते चलते गौरव ने कब्रिस्तान की तरफ देखा और उसने वहाँ एक कब्र के पास सफ़ेद कपड़े पहने हुए किसी को दोनों हाथ फैलाए हुए देखा। गौरव डर गया। उसने जयदीप से कहा, यार बाइक तेज चला, रात बहुत हो गई है, हमें जल्दी घर पहुंचना चाहिए। जयदीप जो बाइक चला रहा था उसे गौरव का व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। ऐसा तो वो कभी नहीं करता था। इधर गौरव बोलता जा रहा था और जयदीप और उसकी माँ सुनते जा रहे थे। तभी गौरव बोला कि कुछ दूर चलने पर उसने अपने गले के साइड में कुछ चीज़ टकराते हुए महसूस की और बाइक लड़खड़ा गई। उस सन्नाटे में जयदीप ने बाइक रोक दी। गौरव को देखकर उसे कुछ ठीक नहीं लगा। कुछ देर वहीं सन्नाटे में कब्रिस्तान में रुककर वो लोग इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो वहाँ से जल्द निकलना चाहते थे। कुछ देर बाद ही जयदीप ने बाइक स्टार्ट की और गौरव को लेकर घर की तरफ चल पड़ा और घर पहुंचकर उसकी ये हालत हो गई। लेकिन माँ समझ गई कि इसे कुछ हुआ है, इसके ऊपर किसी प्रेतात्मा का साया आ चुका है। पर कई बातें समझ से परे थीं और उस कब्रिस्तान में वो क्या था और गौरव से टकराने वाली वो क्या चीज़ थी, ये कोई नहीं जानता। और ये सभी बातें अपने आप में कई सवाल पैदा करती हैं और इस तरह के कई एहसास लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, पर जवाब में कुछ हासिल नहीं होता। तो दोस्तों, अब कहानी को यहीं ख़त्म करती हूँ और अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।